श्री हरिवंश, श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश एक रोचक वाक्यांश है जो आपको सुनाना चाहता हूँ। क्या आत्मा सचमुच होती है? तो इसके लिए एक कथा है, एक प्रसंग है, ध्यान से सुनिएगा। प्रातः काल का समय था। गुरुकुल में हर दिन की भांति गुरु जी अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। आज का विषय था आत्मा। आत्मा के बारे में बताते हुए गुरु जी ने गीता का यह श्लोक बोला, जिसका अर्थ है आत्मा को न शस्त्र छेद सकता है, न अग्नि जला सकती है, न जल उसे गला सकता है और न हवा उसे सुखा सकती है। इस आत्मा का कभी विनाश नहीं होता और यह अविनाशी है। यह सुनकर एक शिष्य जिज्ञासा से गुरुजी से पूछता है, गुरुवर, यह कैसे संभव है? यदि आत्मा का अस्तित्व है तो अविनाशी है, तो भला वह इस नाशवान शरीर में कैसे वास कर सकती है? और वह हमें दिखाई क्यों नहीं देती? क्या सचमुच आत्मा होती है? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, पुत्र, आज हम तुम्हें रसोई घर से एक कटोरा दूध ले आने और उसे सुरक्षित अपने कमरे में रख देना और कल इसी समय वह कटोरा लेकर यहाँ पे आ जाना। यह गुरुदेव ने आदेश किया। अगले दिन शिष्य कटोरा लेकर उपस्थित हो गया। गुरुजी ने पूछा, हे बेटा, बताओ, क्या दूध आज पीने योग्य है? शिष्य बोला, नहीं गुरुजी, यह तो कल रात को ही फट गया था, लेकिन इसका मेरे प्रश्न से क्या लेना देना? गुरुजी ने बात को काटा और बोले, बेटा, अब दूसरा काम सुनो। आज तुम रसोई में जाओ, एक कटोरा दही ले लेना, कल इसी समय कटोरे लेकर यहाँ उपस्थित होना। अगले दिन शिष्य सही समय पर उपस्थित हो गया दही लेकर। गुरुजी ने पूछा, क्या यह दही आज उपयोग योगी ठीक है? शिष्य बोला, हाँ गुरुजी, ये अभी भी ठीक है। अच्छा ठीक है, कल तुम इसे फिर लेकर यहाँ आओ, गुरुजी ने आदेश किया। शिष्य फिर वही दही का कटोरा अगले दिन भी लेकर आया। तो गुरुजी ने पूछा, क्या यह दही खाने योग्य है? तो शिष्य बोलता, इसमें खटास आ चुकी है, थोड़ा थोड़ा यह खराब होने लग रहा है। तो इस प्रकार गुरुजी ने फिर कहा, कटोरा एक तरफ रखते हुए कहा, कोई बात नहीं, आज तुम रसोई में एक कटोरा घी ले आना और तब तक लेकर मेरे पास मत आना जब तक खराब ना हो जाए। दिन बीतते गए, वर्ष बीतते गए, परंतु घी खराब ही नहीं हो रहा था और रोज खाली हाथ ही गुरु के समक्ष शिष्य उपस्थित हो रहा था। फिर एक दिन शिष्य से रहा नहीं गया और उसने पूछा, हे गुरुवर, मैंने बहुत दिनों पहले आपसे ही प्रश्न पूछा था कि यदि आत्मा का अस्तित्व है, वो अविनाशी है, तो भला वो इस नाशवान शरीर में कैसे वास कर सकती है? हमें दिखाई क्यों नहीं देती है? पर क्या सचमुच आत्मा होती है? पर उसका उत्तर देने के बजाय आपने मुझे दूध, दही और घी में उलझा दिया। क्या आपके पास इसका उत्तर नहीं है? इस पर गुरुजी गंभीर हो गए और बोले, हे वत्स, मैं ये सब तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने का ही प्रयास कर रहा था। देखो, दूध, दही, घी सब दूध का ही हिस्सा है, लेकिन दूध एक दिन में खराब हो जाता है, दही 2-3 दिन के बाद खराब होने लगता है और शुद्ध घी कभी खराब नहीं होता। इसी प्रकार आत्मा इस नाशवान शरीर में होते हुए भी ऐसी है कि उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है गुरुजी, मान लिया कि आत्मा अविनाशी है, लेकिन हमें घी तो दिखाई देता है पर आत्मा नहीं दिखती। गुरु जी बोले, शिष्य सुनो, घी अपने आप में तो नहीं दिखता। पहले दूध में जामन डाला जाता है, फिर दही बदलता है, दही को मथ कर मक्खन में बदला जाता है, फिर मक्खन को सही तापमान में पिघला कर घी बनाया जाता है। इस प्रकार घी बनता है और हर इंसान आत्मा का दर्शन यानी आत्मदर्शन कर सकता है, लेकिन उसके लिए पहले इस दूध रूपी शरीर को भजन रूपी जामन से पवित्र बनाना पड़ता है। इसके बाद कर्म की मथनी से इस शरीर को दीन दुखियों की सेवा में मथना होता है। फिर सालों तक साधना और तपस्या की आंच पर इसे तपाना होता है, तब जाकर आत्मदर्शन संभव हो पाता है। शिष्य गुरु जी की बात अच्छी तरह समझ चुका था। आज उसकी जिज्ञासा को शांत
शांति प्राप्त हुई। उसने गुरुदेव के चरणों को स्पर्श किया और आत्मदर्शन के मार्ग पर आगे बढ़ गया।